और ये जो जिंदगी की दौड़ है ना, और आत्मिक दौड़ है ना, उसमें आपके पैसों के ऊपर हमले नहीं होते, हर हमला आपके विश्वास के ऊपर। जैसे आपने रियलाइज किया कि मैं भटक गया, पहली चीज जो आप करोगे इज टू रन बैक टू द शेपर्ड। द एंड हैज टू बी बेटर देन द बिगिनिंग। व्हाट इज माय रिजल्ट? व्हाट डिड आई बिकम? व्हाट एम आई बिकमिंग? दौड़ते सब लोग, लेकिन इनाम क्या हुआ? एक ही लेके गया। क्यों? कि आपका जीवन ऊपर को नहीं गया, क्या गया? नीचे को गया। इट्स लाइक अ रनर हु इज रनिंग। अच्छी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन अगर एंड तक पहुंचे ही नहीं या अच्छा एंड नहीं किया आपने, सो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रनिंग ऑल द ईयर? और अगर हम सावधान हुए बगैर दौड़ेंगे तो देन वी माइट इवन फिनिश ईयर 2025 द सेम वे। और ऐसा भी नहीं है कि 2025 में यू विल हैव मोर टाइम। एवरी डे विल बी स्टिल 24 आवर्स। हेलो, मेरे साथ हो आप? विल स्टिल हैव द सेम नंबर ऑफ सेकेंड्स। आपका काम उतना ही रहेगा, शायद उतना नहीं, उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। कल मैं किसी से बात कर रहा था, इज अ ग्रेट प्रोग्रामर। एआई की वजह से एवरीथिंग हैज गॉट सो फास्ट, बट वी एज ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट कीप दैट पेस। हम वो स्पीड को पकड़ कर रख नहीं पाएंगे। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स। बट एआई इज पुशिंग सो मेनी थिंग्स सो फास्ट, आपके जाने अनजाने में, एंड वी विल बी सक्ड अप इनटू उस तरह का दौड़ में हम, इट विल पुश अस, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ वेव। ऐसा बहुत बड़ा एक तूफान होगा जो हमको धक्का मारेगा। प्लस बहुत सारी नौकरियां जो है वो खत्म हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ द कार्स कैन ड्राइव देमसेल्फ, गाड़ी अपने आप चल सकती है, ट्रक अपने आप चल सकते हैं। Think about all those people who are driving the trucks, all those people who are driving cars. कहाँ जाएंगे वो लोग? It's a big question. मैं डरा नहीं रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि big change is coming, and a big change will come very soon. हम सोचेंगे, हम expect करेंगे, उससे पहले the change will come, and so we need to be prepared. दमस्कस का जो हालात है, दमस्कस पर जो हो रहा है, it is a completion of a biblical prophecy. कभी समय मिलेगा तो I'll take that words and we can get into the verses there, because दमस्कस जो है वो दुनिया का सब, मतलब one of the oldest living cities है। शहरों में सब, मतलब बहुत पुराना, जहां लोगों की बस्तियां रहती थी, ऐसा एक शहर है दमस्कस। और क्या हो रहा है? We are seeing what is happening in Damascus. और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दमस्कस को इस तरह से नाश किया जाएगा, that Damascus will be destroyed like this. But what happened? It's happening. और दमस्कस पिघल जाएगा. It is going to happen because Russia is sucked into the war, and there will be a big war. और अगर आप देखोगे कि इजराइल जिस समय से 2000 साल तक एक राष्ट्र गायब था, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचनों के अनुसार a nation was formed in a day. बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन में एक राष्ट्र बनेगा, और इजराइल तो 2000 साल तक गायब था, ऑल ऑफ अ सडन पॉप्स अप। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, इसलिए वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन टलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस नेशन कम्स, और जिस दिन से ये राष्ट्र आया है, दुनिया भर ऐसा लगता है कि जैसे सारी कायनात उनके खिलाफ है। दे जस्ट फाइटिंग एवरी डे। आप सोच के देखिए, जिस दिन उन्होंने शुरू किया उस दिन से लेकर लगातार उस देश के ऊपर हमले पे हमले पे हमले पे हमले पे हमला। कोई आता है, कोई चला जाता है, फिर कोई आता है, कहीं और से होता है। कंटिन्यूसली दिस लैंड इज बीन अटैक्ड। और ये सब कुछ जो है वो पीड़ाओं का शुरुआत है। यीशु ने कहा कि तुम ये देखोगे, युद्धों के बारे में सुनोगे, जाति जाति के खिलाफ लड़ाइयां, और ऑल पूरी जो दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है आज जहां पर शांति हो। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां शांति हो। हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां, परेशानियां, एंड ऑल ऑफ दिस इज टेलिंग अस दैट द बाइबल इज मूविंग फॉरवर्ड। हालेलुया। ये वचन जो है वो पूर्णता की ओर जा रहा है, और हम इस साल के अंत की ओर जा रहे हैं। एंड हाउ डू वी फिनिश इट स्ट्रांग?
जैसे हमने शुरू किया था, हो सकता है हमने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारा हमने सोचा था ये साल मैं बाइबल 4 बार पढ़ूंगा, ये साल मैं इतना लाइफ से लीड करूंगा, ये साल मैं वर्शिप टीम में पार्टिसिपेट करूंगा, ये साल कोई भी लाइफ सेल मिस नहीं करूंगा. आई मीन लाइक वी मेड सो मेनी थिंग्स बट वी मिस्ड इट, राइट, लाइक सो मच. एंड थैंक गॉड कि काफी सारी चीजें हमने पूरे किए. वी ऑल्सो अकम्प्लिश्ड अ लॉट. लेकिन इस साल के अंत में जब हम जा रहे हैं, द नेक्स्ट 2 वीक्स, आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट क्रिसमस बिकॉज यीशु आया, ये तो फैक्ट है. भी हमको सिखाने का, कलीसिया को यीशु आया उसको सिखाने का जरूरत नहीं है. लेकिन यीशु क्यों आया और यीशु का मकसद क्या था, उसे पूरा करना सीखना और पूरा करना हमारे जीवन में ज्यादा जरूरी है. हालेलुया, मेरे साथ हो आप. नाउ क्यों कोई चीज को हमको अंत जो है वो अच्छी तरह से करना चाहिए. द बाइबल टीचेस अस, इक्लेसियंस चैप्टर 7 वर्सेस 8, सबोपदेशक 7 और उसका 8 जो आयत है वो क्या कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है. यानी बाइबल टेल्स अस एंड इज टीचिंग अस कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अंत है ना, दैट इज बेटर देन द बिगिनिंग. मेरे साथ हो आप. वी मस्ट ऑलवेज एंश्योर दैट द एंड इज बेटर देन द बिगिनिंग. जिस तरह से हम खत्म कर रहे हैं साल का, वो इसको शुरू किया उससे बेहतर होना चाहिए. और अगर नहीं है, अपने आप से इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, if this year end is not better than how it began, then it indicates something. वो एक चीज आपको दिखा रहा है. क्या हुआ कि आपका जीवन ऊपर को नहीं गया, क्या गया, नीचे को गया. हालेलुया. आपके कैरेक्टर में, किस चीज में ऊपर जाए, आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में, इन योर थिंकिंग, आपकी सोच में, यीशु जैसा आपका स्वभाव. हैव यू बिकम मोर लाइक क्राइस्ट. क्या हम यीशु जैसे और बने. इज माई वर्ड, आर माई वर्ड्स बेटर देन हाउ आई बिगैन इन द न्यू ईयर. 2024 में जैसे मैंने शुरू किया, मेरी प्रार्थना का जीवन अब बेहतर हुआ है या नहीं, या कौन से आत्मिक डिसिप्लिन्स, कौन से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स मैंने इंप्लीमेंट किए और किसको मैं फॉलो करता रहा और उसका रिजल्ट क्या है. और बाइबल चाहता है कि बाइबल आपको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, एंड इट इज टेलिंग द एंड हैज टू बी बेटर देन द बिगिनिंग. एवरीथिंग दैट यू डू. हालेलुया. मेरे साथ हो. कपड़ा हम काटते हैं तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, कपड़ा तो बढ़िया है, और हम कपड़ा लेकर आते हैं और हम सोचते हैं वाह आना जोरदार डिजाइन बनाओ. हमने कटिंग कर लिया, लेकिन बन के जो आया रिजल्ट जो है, दैट विल टेल यू एवरीथिंग. मेरे साथ हो आप. अच्छा कपड़ा होना इज नॉट द रिजल्ट. अच्छा कटिंग किया इज नॉट द रिजल्ट. सब कुछ जब बन के आएगा तो व्हाट इज द रिजल्ट इज व्हाट विल टेल यू. अगर आपने अच्छा कटिंग किया, आपने अच्छा कपड़ा खरीदा, आपने अच्छी सिलाई सी, आपने सही धागा यूज किया, ये सब कुछ रिजल्ट बताएगा. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ आवर रिजल्ट्स. ये साल का अंत जो है, व्हाट इज माय रिजल्ट, व्हाट डिड आई बिकम, व्हाट एम आई बिकमिंग. हालेलुया. मेरे साथ हो आप. पहला कुरिन्थी 9 और उसका 24 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, एवरीबॉडी रन्स, फिर परंतु इनाम एक ही ले जाता है. परंतु इनाम एक ही ले जाता है. दौड़ते सब लोग, लेकिन इनाम क्या हुआ, एक ही लेके गया. क्यों? क्योंकि उन सब लोगों ने अलग अलग टाइम पे शुरू किया, इसलिए. हाँ, किसी ने स्टार्ट जल्दी किया इसलिए, किसी को दौड़ते दौड़ते उनके पैरों के नीचे पहिए लग गए थे इसलिए, क्योंकि किसी ने खत्म अच्छा किया. हेलो, किसी ने खत्म, दे फिनिश्ड बेटर. हालेलुया. उनका अंत शानदार था. और परमेश्वर चाहता है, क्या कहता है, आगे पढ़िए, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. परमेश्वर कहता है तुम वैसे ही दौड़ो जैसे जीतो. टू विन द प्राइज. Otherwise don't run like the rat in a wheel, right? Run to win the prize. Run in such a way that you get the prize. So how are we running? What am I running for? पूरे साल के इतने सप्ताह मैंने क्या दौड़ दौड़ी, मैं किस प्रकार दौड़ा. हालेलुया. मेरे साथ हो आप. और मेरे हाथ में क्या हासिल हुआ है. And that's a question that we all need to ask. If we don't ask, then we'll run it again. And the next time we are going to run, it is going to go a little bit more deeper. And the next year we'll run, we'll go a little bit more deeper. मेरे साथ हो आप. आप ऊपर नहीं आओगे, आप क्या होंगे, नीचे. पड़ोसी को देखकर बोलो, be careful. All right. No one gets the prize
फॉर स्टार्टिंग, यू ओनली गेट पेड फॉर फिनिशिंग। किसी को भी शुरू करने के लिए इनाम नहीं मिलता कि आपने बढ़िया शुरू किया, ओके ये रहा गोल्डन ट्रॉफी आपके लिए। नहीं, सबको इनाम किसके लिए मिलता है? सबको खत्म करने के लिए इनाम मिलता है। तो अगर प्रभु यीशु आ जाए इस साल के एंड में या इस सर्विस के एंड में, तो क्या इनाम हम लेके जाएंगे? क्या हमें मिलेगा? क्या इनाम मिलने वाला है प्रभु से? क्या इनाम की हम अपेक्षा रख सकते हैं? क्योंकि सबको शुरू करने के लिए इनाम नहीं मिलता, खत्म करने के लिए इनाम मिलता है। वी कांट चेंज आवर स्टार्ट बट वी कैन ऑल चेंज आवर एंड। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हम सब अपनी शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना अंत जरूर बदल सकते हैं। हालेलुया। हमारे दौड़ की शुरुआत को हम नहीं बदल सकते। हमारी जिंदगी की शुरुआत कह रहे, मैं गरीब परिवार में था, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, या मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये मैं इन सारे हालातों से गया, मुझे ये बीमारी लग, आई मीन लाइक वी कैन नॉट चेंज दैट, लेकिन वी कैन डिसाइड हाउ इट इज गोइंग टू एंड। अय्यूब के जीवन में शुरू अच्छा हुआ, yet God blessed him so much, लेकिन जब जिंदगी के हालातों में, और हम जानते कि शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दी और अय्यूब के जीवन में क्या कुछ हुआ, लेकिन उसने इट कुड बिकम, कुछ भी हो सकता था। एक पतीले में अंडा, गाजर को रख के हम उबालते हैं आग के ऊपर, अंडा क्या हो जाता है? अंडा कड़क हो जाता है। उसी समय गाजर क्या हो जाता है? गाजर सॉफ्ट हो जाता है। सेम सिचुएशन बट टू डिफरेंट एंड्स। हेलो, मेरे साथ हो? एक ही जैसी परिस्थिति, लेकिन अंत दोनों का अलग अलग है। और हमें यही सोचना है कि मेरी परिस्थितियां मुझे किस अंत की ओर ले जा रही है। टू वॉट एंड इज माई लाइफ टेकिंग मी टू? मेरा अंत क्या है? इस साल का अंत क्या है? सेम परिस्थितियां सबको है, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि जिंदगी में जब होकर हम इस दौड़ के अंदर से होकर गए, मैं पत्थर जैसा हो गया हूं या मैं नरम हो गया हूं। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? और उसी उबलते हुए पानी में थोड़ी चाय की पत्ती डाल दो, वो चाय की पत्ती पूरे पानी को क्या कर देगा? कलर चेंज। कलर चेंज क्या, पूरा सामान चेंज। जो पानी था वो अब क्या बन जाएगा? चाय बन जाएगा। वो पानी के अंदर उसका चाय का स्वाद आ जाएगा। अगर मसालेदार अगर आपने चाय पत्ती डाली है तो उसमें से उसकी खुशबू आएगी, उसका एरोमा आएगा। सेम सिचुएशन बट थ्री डिफरेंट एंड्स। सम बिकम वेरी हार्ड, सम बिकम वेरी सॉफ्ट, एंड सम चेंज एवरीथिंग। हु आर यू? आप कौन हो? हाउ डू यू वांट टू फिनिश योर लाइफ? हालेलुया। So everybody, we cannot change our start, but we can all change the way we end. Somebody broke your heart. Oh, क्या मैं कड़वा हो जाऊंगा? क्या मैं निराश हो जाऊंगा? क्या मैं डिप्रेशन में चला जाऊं? क्या मैं हार मान लूं? आपके साथ जीवन में कोई हार हो गया, आपके बिजनेस में कहीं हार आपको सामना करना पड़ा। So what did you end up with? Oh, I'm bitter. मेरे लोगों ने दगा किया, मेरे लोगों ने मेरे साथ ये किया। And shall I get worse or shall I change the situation and come out with a better result? मेरे साथ हो आप? We cannot change the start, but we can all change the end. मेरे साथ हो आप? Finishing strong is not a yearly event. It needs to be a habit. ये पास्टर आ गए, अभी साल का एंड हो गया, चलो साल के एंड में 1-2 प्रचार होंगे जो एंड के बारे में होगा। फिर साल के शुरुआत में पास्टर 1-2 प्रचार देंगे कि नया साल कैसे शुरू करना चाहिए, नए साल में क्या करना चाहिए। ये चलता रहेगा, हमें ये चलता रहेगा। लेकिन इफ यू रियली वांट टू मेक योर लाइफ काउंट, तो आपको समझना है कि फिनिशिंग एंड इज नॉट अ ईयरली इवेंट। ये सालाना एक घटना नहीं है, इसे एक आदत बनाना होगा। क्योंकि साल खत्म होता है, वैसे महीना भी खत्म होता है। हेलो, हाँ या ना? जैसे साल खत्म होता है, महीना खत्म होता है, वैसे सप्ताह भी खत्म होता है। जैसे सप्ताह खत्म होता है, वैसे दिन भी खत्म होता है। तो यानी अगर आप साल के लिए जो एटीट्यूड रखते हो, वो अगर आप दिन के लिए नहीं रखोगे, तो आपका साल फेल जाने वाला है। क्योंकि साल जो है वो अनेक दिनों को मिलाकर साल बनता है।
उसका अर्थ है कि इफ यू नीड टू हैव दिस विनिंग एटीट्यूड, देन यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड फॉर एवरी डे, फॉर एवरी आवर, फॉर एवरी मिनट, फॉर एवरी सेकेंड. इन फैक्ट यू हैव टू बिकम दैट. हालेलुया. मेरे साथ हो आप? एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी मिस द पॉइंट. मतलब हमारे अंदर इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, या हम अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है. हम लोग यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में यू डू ग्रेट, आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड आई कैन टेल यू द वे गॉड इज ब्लेसिंग यू, द वे यू आर मूविंग फॉरवर्ड. बट इज दैट ऑल दैट कुड बी डन इज द क्वेश्चन. कि मेरे जीवन में ये पूरे इतने 365 दिन में यही मैं कर सकता था. इज दिस द मैक्सिमम दैट आई कुड डू? डिड आई डू एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल? जो कुछ मुझे करना था वो सब कुछ मैंने कर लिया या नहीं किया? एंड दैट इज वेयर द सीक्रेट इज. कि आपको ये सालाना एक घटना नहीं बनाना है. यू नीड टू मेक इट एन एवरीडे इवेंट. यू मस्ट मेक एवरी डे काउंट, एवरी आवर काउंट, एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड काउंट. एंड ओनली देन यू कैन हैव अ बेटर एंड देन द बिगिनिंग. साल में सोते रहे, दिसंबर में जागे हो मरी गया. पूरा साल कैसे चला गया पास्टर, पता ही नहीं चला. बड़े स्पीड में चला गया. बड़ी स्पीड में नहीं, स्पीड तो सही में. हम कहीं कहीं खो गए बीच में. हमको हमारा दिमाग में बीच में कोई मेमोरी है ही नहीं. कहां पे कहां जुलाई में क्या किया था पता है आपको? पता ही नहीं. अप्रैल में क्या किया? अप्रैल फूल मनाया. क्या किया हमने? we don't even, I mean, like सोच के देखिए ना क्या हुआ था. अप्रैल में क्या क्या किया? मार्च में क्या किया? फरवरी में क्या? क्रिकेट खेले. अब फरवरी आ रहा है तो इसलिए याद आ रहा है पास्टर आवा कदे जीतवानु. जल्दी नहीं जीत पाएंगे भैया, ये बार सब तैयारी के साथ आने वाले. हालेलुया. एंड सो इट्स नॉट अ ईयरली इवेंट. वी मस्ट मेक. उसका अर्थ है कि हमें उतना अलर्ट अपना जिंदगी जीना पड़ेगा. साल भर सोते रहो, साल के आखिरी महीने में आखिरी 2 सप्ताह में जाग जाओ, अभी नया ये करूंगा, नया ताकत, नए सामर्थ्य के साथ 2025 में हम पैर रखेंगे और हम लोग सब हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे और आशीषें बोलेंगे पास्टर, एंड द न्यू ईयर विल बी सो ब्लेस्ड, विल क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड एंड एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड. नहीं, not gonna change. It's still gonna, if you don't make the end count. So we need to remind ourselves and we need to get into that attitude that every minute count. 2 Timothy chapter 4 verse 7. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है. किस तरह से खत्म करना है? That answers this question. When you finish, आपका ईमान क्या होना चाहिए? महफूज होना चाहिए. You should keep your faith. जिस विश्वास के साथ आपने शुरू किया, उस विश्वास में कम नहीं हुए, उस विश्वास में क्या हुए? आप बरकरार रहे और उसको ऊपर लेके गए. विश्वास की रखवाली की. मैंने विश्वास की रखवाली की. भाई किस चीज की रखवाली करते हो आप? जिस चीज को आप समझते हो कि ये बहुमूल्य है. हालेलुया. आपके घर में बहुत सारे जगह है, लेकिन एक जगह मेरे को पता है आपके घर पे है, जो मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं दिखता है. वो कौन सा जगह है? जहां पर आपने आपका सबसे अरे आपका स्टोर रूम सब मेरे को पता चलता है. आपके डब्बे देखने से समझ में आ जाता है, इसमें गेहूं है, इसमें चावल है, इसमें ये है, मसाले इसमें है. लेकिन एक चीज मुझे कभी नहीं पता, वो है आपका वो जगह जहां पे आपका सोना होगा या आपका पैसा होगा, कुछ तो आपने रखा है. तो ऐसी चीजों की आप रखवाली करते हो, संभाल कर रखते हो. और ये जो जिंदगी की दौड़ है ना, और आत्मिक दौड़ है ना, उसमें आपके पैसों के ऊपर हमले नहीं होते. हर हमला आपके विश्वास के ऊपर है. एवरी अटैक इज ऑन योर फेथ. आपका दोस्त ने आपके साथ गद्दारी की, दैट इज नॉट एन अटैक ऑन यू, इट इज एन अटैक ऑन योर फेथ. आपके विश्वास के ऊपर वो अटैक है. आप सोचते कि अरे उसने मेरा दिल तोड़ दिया. नहीं 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 नहीं, ये आपके विश्वास के ऊपर अटैक है. आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ये आपके आपसी वो नहीं है, ये आपके आत्मिक जीवन पर, आपके विश्वास के ऊपर हमला है. आप समझो. इसीलिए बाइबल कहता है कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है. किससे? प्रधानताओं से और अधिकारों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं के साथ.
क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से अधिकारियों से और से इस संसार के अंधकार के हाकिमों और से इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। क्योंकि ये जो दौड़ आप दौड़ रहे हो, इसमें शैतान, हालेलुया, जब कभी आपको अटैक करता है, आपको लगता है मेरे पैसे पर, मेरे नौकरी पे अटैक हो रहा है, पास्टर प्लीज प्रार्थना करो मेरे नौकरी के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि आपके नौकरी में आपके कलीग्स आपके पैर खींच रहे हैं, वो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ढकेल रहे हैं। नहीं 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 बाबा, ये सब कुछ तेरे विश्वास के ऊपर है। क्योंकि अगर तू ये सोचता है कि तेरे कलीग तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, तो तेरा प्रभु कहां है, और तेरे प्रभु में ताकत कितनी है, और तेरा विश्वास कितना है प्रभु पे। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मार देने की कोशिश की, उसे हालेलुया उसे कुएं में डाल दिया मरने के लिए, और उसे बेच डाला, गुलाम बनाकर जिंदगी भर गुलामी में रह और मर और सड़ जा, और कभी वापस आएगा नहीं, मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। तेरा विश्वास कहां है? लेकिन यूसुफ कहीं भी डगमगाया नहीं, वो जहां था वहां पर विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने अपना मुख का प्रकाश चमकाया। तेरी लड़ाई तेरे कलीग्स के साथ नहीं है, तेरी लड़ाई कॉम्पिटिटर्स के साथ नहीं है, तेरे अंदर जो विश्वास है उसके साथ है। और इसलिए जब कभी आप जिंदगी का दौड़ खत्म करते हो, मेक श्योर कि आपने अपना ईमान की रखवाली की है। यू हैव केप्ट योर फेथ। एवरी बैटल is against your faith, because at the end अगर आप पहुंच जाओ और आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, तो आपने क्या दौड़ ली और क्या आपने जीत लिया? You lost your faith. आपने शुरू अच्छा किया, but you ended terrible because you lost your faith. आपका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था, आपके परमेश्वर के साथ का जो मिठास है रिश्ते में, जिस तरह से आप परमेश्वर को महसूस करते हो, you are losing every day. Then what's the point in becoming a Christian, coming to Sunday and attending church service? If your love for God and if God's presence in your life is not increasing, is going down. Somewhere we are running the wrong race. हो सकता है बीमारी हो सकता है कोई घटना हो जिंदगी में, हो सकता है कोई निराशा हो सकता है you must have lost someone in your life. It's terrible. I can understand. I agree with you. The pain is terrible. वो दर्द जो है, किसी का बिछड़ जाना बहुत दुखदायक है. But where is your faith? आपका विश्वास कहां है? It's an attack against your faith and the devil is going to use it. और शैतान उसे इस्तेमाल करेगा आपके विश्वास के खिलाफ, कि आपका विश्वास को खत्म कर दे। आप कंपटीशन में कॉम्पीट करते हो, दूसरे लोग ऐसे कम्पीट और दूसरों से आगे रहने की कोशिश करते हो, आखिर में कंपटीशन में जीत गए, लेकिन आपका ईमान खत्म हो गया। और बहुत पैसे आपने कमा लिए, लेकिन ईमान खत्म हो गया, तो भाई आप किस लायक हो? What is our worth if we lost our faith? हमें और दुनिया में जो लोग हैं, उनके अंदर अंतर क्या है? What is different between us and the world? आप मुझे बताइए कि आपके बाल सोने के निकल आते हैं यीशु को पाने के बाद, या हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट होते हैं? हम में और दुनिया में फर्क क्या है? हम में और दुनिया में जो फर्क है, वो हमारा ईमान है, वो हमारा विश्वास है प्रभु पर। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। He is the way, the truth and the life. वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। And that is what makes you different. क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करती है। शैतान मनोरंजन के द्वारा, शैतान दूसरे चीजों के द्वारा आपके अंदर ईमान को छीन देना चाहता है, आपके ईमान में छेद कर उसे बहा देना चाहता है। बहुत मनोरंजन, बहुत टीवी, बहुत फिल्में, बहुत ये चीजें आप भागते जाओगे, आपके अंदर का ईमान को वो ड्रेन कर जीरो कर देगा, क्योंकि फिर आप बाकी लोगों के जैसे हो गए, वो आपको ऐसे कचरे की तरह चूस के फेंक देगा। What makes you special is the faith inside of you. और दौड़ ऐसा दौड़ो और अंत ऐसा पाओ जहां पर आप कहो कि मैंने अपने ईमान की रखवाली की है। I have kept my faith. Hallelujah. Hallelujah. मैंने अपने ईमान की रखवाली की है। तीमुथियुस को जब ये पत्र वो लिखता है, आपको पता है, he is in the jail. वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर 4x4 का ऐसा जेल हुआ करता था।
4 फुट बाय, आप जिस टाइल्स पे बैठे हो ना वो 4 बाय 4 का है या 2 बाय 2 का है, उसका दो टाइल्स ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। तो 4 बाय 4 के उस जगह पर अगर आप बैठे हो, ना आप हाथ हिला सकते हैं, ना आप पैर सीधा रख सकते हैं। एक हाथ से जंजीर बांधकर दूसरे पांव पर, सामने वाले पांव पर, इस हाथ से जंजीर बांधकर सामने वाले उस पांव पर जंजीर बांधा गया है। आपका सर आप उठाकर नहीं रख सकते। खाना ऊपर से डाला जाता है, 20 फुट जितने गहरे गड्ढे में डाला जाता है। एक जगह पर एक छोटा गड्ढा है और वहां से पानी थोड़ा थोड़ा बीच में बहा कर देते हैं ताकि मलमूत्र जो है वो वहां से बहकर चला जाए। और आप उस कारागृह में पड़े हो और पौलुस को याद आता है तीमुथियुस। पौलुस ये नहीं कह रहा कि अरे बाप रे मेरे को क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या तज दिया, मेरे को क्या क्या दुख उठाने पड़े, मेरे प्रयास, मेरे विश्वास के जीवन में आपको पता है क्या हानि हुआ, इतना रुपया लुट गया, इतना। कहीं पर आपने पढ़ा है? लूका ने जिसने सुसमाचार लिखा है, क्या आपने उसकी व्यथाओं के बारे में सुना है, पढ़ा है? कहीं पर उसने लिखा है कि मेरे को यीशु के बिकॉज आई फॉलोड जीसस क्राइस्ट आई लॉस्ट सो मच, आई हैड सो मच इन माय लाइफ बट माय लाइफ डिक्रीज, आई लॉस्ट ऑल माय वेल्थ, मेरा ये चला गया, मेरा वो लूट लिया उन्होंने अब मेरे सर पर तलवार रखा है और मेरे सर को और मेरे शरीर को अलग करने की तैयारी में है। और उस हालात में पौलुस लिखता है, मैंने अच्छी दौड़, मैं अच्छी कुश्ती, हालेलुया। आखिर में पौलुस जिस घराने से आता था, उसके पिता का जो कार्य था वो जहाज बनाना था। एक अच्छे आजकल इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लाइक एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु डज बिग थिंग्स, मे बी पॉल वाज कमिंग, क्योंकि जहाज उस समय का सबसे बड़ा चीज था, हवाई जहाज नहीं था। देयर वर नो प्लेन्स, देयर वर नो ट्रेन्स, एंड पॉल केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और आखिर में पौलुस क्या लिखता है, कहता है कि मेरा कंबल और मेरे पत्र जो है वो लेकर आ जाओ। दुनिया की सारी बातें ही जस्ट लेफ्ट, ही सेड आई मीन दैट्स नॉट। और कहीं पर भी आपने देखा उसे कंप्लेन करते हो कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, इन्होंने मेरे से ये ले लिया, उन्होंने मेरे साथ ये किया। कहीं पर भी आपने देखा है, अरे मैं चल कर गया था और चलते बाइबल पढ़कर देखिए ना, मैं वहां तक गया था और वहां जब मैं चलकर जा रहा था मेरे पांव दुख रहे थे, लिखा है कहीं? मेरा शरीर टूट रहा था, लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा है। लूका ने कहीं लिखा है अपने बारे में? कहीं नहीं लिखा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ को खत्म किया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। हालेलुया। ये ईमान जो है बहुत बहुमूल्य है जो आपके पास पहुंचा है। आज हमारे पास बाइबल ऐसे बुक में है, आप आसानी से आपकी भाषा में बाइबल पढ़ सकते हो। उस समय में नहीं था बाइबल, उस समय में परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता नहीं था। कैसे लोग पहुंचते थे, कैसे लोग लिखते थे, कितने लोगों ने कितनी बार लिखा 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 और आखिर में प्रिंट हुआ। जिसने पहला इसे प्रिंट किया उसे जलाकर मार डाला, क्योंकि उसने ये बाइबल प्रिंट किया। हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ को खत्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा। सो द रेस दैट वी आर रनिंग, जिस प्रकार की दौड़ हम दौड़ते हैं, उसमें शैतान जो है वो हमेशा आपके धन के पीछे, आपके सेहत के पीछे, आपके नौकरी के पीछे, आपके बिजनेस के पीछे, आपके रिश्तों के पीछे नहीं है, वो आपके ईमान के पीछे है। वो आपको रोकना चाहता है सत्य को जानने से, वो आपको रोकना चाहता है कि आप सत्य को समझो नहीं, वो आपको डराएगा ताकि आप सत्य को ग्रहण नहीं करो। क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। You will know the truth and the truth will set you free. हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के भय से, भविष्य का भय, वर्तमान का भय, कल का भय, when you have God with you, जब यहोवा एलियोन आपके साथ है, He is the Almighty God, hallelujah, there would remain no fear in your life. आप निडर होकर जी सकते हैं, हालेलुया। आप निश्चिंत होकर जी सकते हैं। Praise the Lord. How do you run? किस तरह से दौड़ना है ताकि आप ईमान को क्या करो, महफूज रखो। यीशु जल्दी आने वाला, Jesus is coming soon, so let's be on the alert, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। दूसरा थिस्सलुनी 2:3, अंत के समय के बारे में यीशु ने एक बहुत बड़ा चिन्ह दिया। उसने कहा, मत्ती 24:10 और 11 पढ़िए। सो वी आर लिविंग, हम कैसे समय में हैं और ये साल जो एंड हो रहा है वो किस
किस वातावरण में है आप समझना. दैट्स व्हाई आई पुट दिस वर्स हियर कि व्हेन वी आर रनिंग द रेस, और इस साल को जब हम एंड कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, व्हाट इज द क्लाइमेट दैट इज अराउंड अस, व्हाट्स द एनवायरमेंट, व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग. वहां पर यीशु, मत्ती 24, यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना क्या लिखा है. तब बहुत से ठोकर मैथ्यू खाएंगे. 24:10 and 10 to 12. तब बहुत से ठोकर खाएंगे. ठोकर खाएंगे. Many will stumble. विश्वास के जीवन में बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे. चलते चलते क्या हो जाएगा? टंगड़ी लग. क्यों? क्योंकि आपका ईमान क्या हो जाए? बताइए मुझे. आपका ईमान बिक जाए, आपका ईमान खत्म हो जाए, आपका ईमान जीरो हो जाए, आप सत्य से अपने ध्यान को कहीं और भटका दो. इसलिए अंत के दिनों में यीशु ने कहा क्या होगा? ऐसा समय आएगा जब बहुत देर ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. हाँ, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, फिर एक दूसरे से बैर रखेंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. अंत का समय, एक दूसरे से बैर. भारत का जीडीपी तो कहां जा रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन भारत में बैर और नफरत कहां जा रहा है ये पता है. हाँ, जीडीपी अपने कंट्रोल में है नहीं ना, अपने को समझ में आता है. पता नहीं इन लोग क्या नंबर मिला के क्या बोलते हैं, इसलिए हमको वो नहीं पता. लेकिन एक चीज का पक्का पता है कि नफरत जो है वो ऊपर जा रहा है. जानवर का जिंदगी इंसान के जीवन से मूल्यवान है. कौन सा काल है ये? अमृत काल है. ये अमृत काल है जहां जानवर का जान इंसान की जान से बहुमूल्य है, कीमती है. ये अमृत काल है. दैट इज वेयर वी आर गोइंग. लोग भूखे सोए, नो प्रॉब्लम. लोग ठंड में सोए, नो प्रॉब्लम. एनीवे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. लेट्स कम बैक. अगला वचन क्या है? और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का क्या ठंडा हो जाएगा? प्रेम. तो आपकी दौड़ में एक चीज आपको देखना है कि भाई आप ठर तो नहीं गए ना. क्या हो गया? प्रेम ठंडा. कहीं ना कहीं प्रेम ठंडा हो गया है कि नहीं? पिछली बार हमने शुतुरमुर्ग के बारे में देखा. शुतुरमुर्ग क्या है? उसका सबसे बड़ा गुण है इट इज केयरलेस, डजंट केयर. अंडे कहां छोड़ जाती है? जमीन पर. ठंडा हो जाने के साथ में यू डोंट केयर. सही है ना? पथरीले हो जाते. वी बिकम स्टोन हार्टेड. We don't care about spiritual life. We don't care about certain things in our life. We allow certain things. बोले चलता है, no problem. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम love will get cold. Relationships, कितने अच्छे दोस्त थे आपके, कितने गहरे दोस्त थे आपके. हेलो. एक जमाना था जब दोस्त के लिए अपना जान देने. हाँ या ना? It was there. ये दोस्ती हम नहीं क्या है छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर तोड़ेंगे दम. ऐसा ही मैंने पिक्चर नहीं देखा है, मेरे को बोलिए आप गाना. तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना. दोस्ती के ऊपर है. करेक्ट. आजकल गाने सुने आपने? मैं तो बंद ही कर दिया, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा जो कहीं कहीं से आता था वो भी बंद हो गया. अब मेरे को नहीं पता लास्ट 2-3 साल में क्या गाने आए. आई जस्ट डोंट नो. एक तो मेरा ड्राइव बहुत छोटा हो गया है, घर से ऑफिस का ड्राइव. कई बार क्या गाड़ी में बैठे और एकदम से एफएम चालू हो जाता है, बकवास होता है तो आप बंद कर देते. लेकिन कई बार क्या कुछ एक आध दो गाने, अगर कुछ गाने आए तो आपने सुन लिया थोड़ा सा. बट आई डोंट नो what are the songs of a nation. किसी ने ऐसा कहा, give me the songs of a nation and I can show you their future. एक राष्ट्र के गाने को बता कर दो तो मैं उनका भविष्य बता कर देता हूं. क्योंकि जो चीज हम सेलिब्रेट करेंगे वो चीज को मैनिफेस्ट करेंगे. हेलो. जो चीज को आप सेलिब्रेट करोगे, जो अगर बुराई को, नफरत को, अश्लीलपन को अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो उसी चीज को आप आपके जीवन में मैनिफेस्ट करोगे. Whatever you celebrate is what you will manifest in your life. And so, प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया. Doesn't matter कितने लोग नाश में जा रहे हैं, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में कितने लोग रह रहे हैं. We have just grown cold. कलीसिया का बात नहीं है, आप सबका बात नहीं है, लेकिन
जरूर एक बार हमको जांच लेना चाहिए. We should ask ourselves. We should check ourselves. Are we loving enough? तो आप समझिए कि ये जो अंत करने का है, ये जो साल का अंत आ रहा है, ये हमको किस माहौल में हम हैं और किस माहौल की ओर ले जा रहा है, और हमको इसके बीच में कैसे शानदार अंत लाना है. आप समझ रहे हो ना? मैं आर यू गेटिंग द मैसेज? सो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी आर एंड दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज ड्राइंग टू. यीशु कहता है अंत में अनेक लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत सारे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का, यीशु ने कहा कि यू हैव टू होल्ड फास्ट. आपके ईमान को रखवाली आपको करनी. यू हैव टू, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. एट द एंड, अगर अंत में हम भी इनके अंदर हो गए जिनका प्रेम ठंडा हो गया, अगर हम भी अधर्म करने लगेंगे ज्यादा, अगर हम भी ठोकर खाने वाले लगेंगे, बात बात पर चोट लगाना, बात बात पर चोट खाना, बात बात पर रूठ जाना, अगर हम ठोकर खाने में से रहेंगे तो ये अंत नहीं होगा हमारा. बाइबल कहता है कितना भी ठोकर खाओ, कितना भी क्या भी हो जाए, खड़े हो जाओ, वापस आओ, विश्वास को थामे रहो, तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा. दूसरी बात, that's on the, that was the negative, but on the positive side, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा. Jesus promises कि at the end I will pour out my spirit on all flesh. So that's a great thing for us. Hello? We can see at the negative, और अगर हम उस नेगेटिव को देखकर निराश हो जाएंगे, God is not letting you there. प्रभु कहता है कि अंत में ये सब होगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे हालातों से जूझ कर खत्म होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा. अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा. God said I will pour out my spirit upon every flesh. Hallelujah. And that's a great promise. तो when we are going towards the end, मैं आपको सिर्फ एक bleak end, एक दुख से भरा हुआ, एक अंधेरा से भरा हुआ अंत की ओर नहीं ले जा रहा हूं. I want to give you another hope. The hope is He'll pour out His Spirit upon all. Choice is ours. चुनाव हमारा है, उसकी आत्मा से भरकर जी कर अंत को प्राप्त करना या विश्वास को बेच देना. हालेलुया. मेरे साथ हो आप? कितने लोग समझ पा रहे हैं? All right, let's look at it. The third thing that we need to understand, we need to maintain the course. ये जो दौड़ है उसमें कई बार कई लोग इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वो कोर्स से इधर उधर चले जाते हैं. हालेलुया. प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 11. समय बस खत्म होने ही वाला है, बुरे लोगों को अपने सबसे बुरे काम करने दो और गंदे दिमाग वाले लोगों को गंदगी में पूरी तरह से डूब जाने दो, लेकिन धर्मी लोगों को अपनी सीधी राह पर चलते रहना चाहिए और पवित्र लोगों को पवित्रता में आगे बढ़ते रहना चाहिए. इंग्लिश में कहता है द राइचियस मेंटेन अ स्ट्रेट कोर्स एंड द होली कंटिन्यू इन होलीनेस. हालेलुया. धर्मी को अपने मार्ग को क्या करना है? अगर आपको फिनिश एंड जो है आपका शानदार अंत होना है, तो आपको सच्चाई के कोर्स में रहना है. आपको मेंटेन करना पड़ेगा दौड़ते दौड़ते. नहीं तो अब भी दौड़ रहा हूं, हाँ पास्टर और नहीं हो रहा, नहीं, आपको क्या करते रहना पड़ेगा? यू हैव टू मेंटेन यू हैव टू रन इन द ट्रैक. आपके सामने जो ट्रैक रखा गया है, यू नीड टू रन स्ट्रेट ऑन इट. इसीलिए बाइबल कहता है जो बुरा है उसको बुराई में रहने दो, गंदे दिमाग वाले वो गंदगी में रहे, लेकिन तुम सीधे राह पर चलते रहना और पवित्र लोगों को पवित्रता में आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो हाउ डू वी फिनिश एंड? इफ वी स्टे आवर कोर्स. बाकी आप दौड़ेंगे लेकिन आपका कोर्स से इधर उधर भटक गए तो इनाम मिलेगा, शानदार अंत होगा नहीं. कोर्स मेंटेन कर रखना बहुत जरूरी है. 3 बातें जल्दी से मैं बताता हूं. स्टेइंग ऑन द कोर्स डिफरेंशिएट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स. अगर आपके सामने जो कोर्स है वो आपने पूरा नहीं किया तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट. आप फटाफट शॉर्टकट मार रहे हो. हेलो शॉर्टकट मारने वाले, ध्यान रखो, शॉर्टकट से आप जीतोगे? ये दुनिया शॉर्टकट करती है. हालेलुया. शॉर्टकट से आप जीत सकते
नहीं हो। परमेश्वर ने जो राह आपके लिए रखा है, धार्मिकता का जो रास्ता है, सच्चाई का जो रास्ता है, यू नीड टू रन दैट कोर्स। हालेलुया। यू कैन नॉट हैव अ शॉर्टकट। कुछ लोग पास्टर के विश्वास के ऊपर है कि हमारे पास्टर का विश्वास बड़ा स्ट्रांग है, इसके लिए मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। हेलो भाई साहब, आपको आपका दौड़ दौड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने लिए वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए समझ लाना पड़ेगा, आपको अपने लिए ज्ञान और समझ लाना पड़ेगा, और आपको अपने लिए कार्य करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी रनिंग ऑन ड्रीम्स। किसी और के ऊपर आधारित आप नहीं भाग सकते। यू नीड टू रन द कोर्स। और जब आप दौड़ते हो, आपका कोर्स जो है उसको आप मेंटेन करके रखिए। पहला कुरिन्थी 9:24 क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता इनाम है। एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। दूसरा तिमोथी 4 और 2 और उसका 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला अखाड़े में लड़ने वाला, यदि विधि के अनुसार न लड़े, हाँ, स्टेइंग ऑन द कोर्स। अगर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार न लड़े, रूल्स के अनुसार लड़ना पड़ेगा। और अगर न लड़े तो क्या होता है? तो मुकुट नहीं पाता। तो मुकुट नहीं पाता है। हालेलुया। पड़ोसी को देखिए, बोलिए शॉर्टकट नहीं। हालेलुया। गॉड रूट। क्या कहना है? परमेश्वर का रूट, परमेश्वर का राह। आई डोंट वांट टू लीव दैट। आई डोंट वांट टू हैव अ शॉर्टकट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? एक और बार फिर से पढ़ेंगे वचन, आपके बाइबल में देखिए, उसको मार्क करिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, फिर अखाड़े में लड़ने वाला जी यदि विधि के अनुसार न लड़े, विधि के अनुसार ना लड़े, तो मुकुट नहीं पाता। तो मुकुट नहीं पाता। तो साल के अंत जब आप खत्म करने जा रहे हो, यू हैव टू आल्सो थिंक, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, कैसे दौड़ना है, किसको खत्म कैसे करना है। जब मैं खत्म करूं तो ईमान रखूं संभाल कर, और दूसरा इस विधि को, इस वचन को क्या करके रखूं? संभाल कर रखूं। इस वचन के विपरीत मुझे खत्म करना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप निराश हो गए क्या? हेलो, जीत निश्चित है। कलीसिया, जीत पक्का। इसलिए यीशु का नाम है, यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। कोई भी सुने ना मसीहा, नाम सुनने से समझ में आ जाए, धर्म का जरूरत ही नहीं है, बड़े ज्ञान और पंडिताई की जरूरत ही नहीं है। नाम आपने सुन लिया, बचाने वाला। सारे पृथ्वी पर एक ही है जिसका नाम बचाने वाला है, उद्धार करने वाला है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु का नाम है, क्योंकि उसका नाम है परमेश्वर जो बचाता है। उसके नाम का अर्थ है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। द वर्ड मींस द वन हु सेव्स। यहोवा बचाता है। सिंपल गॉस्पेल। पूरे पृथ्वी पर इतने सारे लोग पैदा हुए, नोबडी हैज द नेम। लेकिन जब मरियम के गर्भ में, हालेलुया, स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाएगी और तू गर्भ धारण करेगी, तो उसका नाम चुन्नू मुन्नू नंदू मत रखना, तुझे जो पसंद है वो नाम मत रखना, तू उसका नाम यीशु मसीह रखना, क्योंकि वो उसके लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। बिकॉज ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस, उनके पापों से। तो आपके पास ज्ञान के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपके पास धन के लिए बहुत सारे लोग होंगे, आपको तकनीक सिखाने वाले बहुत लोग होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे होंगे, लेकिन वो सब आपके पाप को कभी क्षमा नहीं कर सकते। और एक दिन हम सबको जो यहां पैदा हुए हैं उनको मरना है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और अगर एक व्यक्ति दिन में एक पाप करता है, 5 साल से लेकर 65 साल तक, 60 साल में 20,000 से ज्यादा पाप, 20,000 ज्यादा से ज्यादा पाप रखकर आपको स्वर्ग में इनविटेशन दिया जाएगा, ऐसा लगता है तो गलतफहमी है। जाग जाओ। आपके पाप के समाधान के बगैर परमेश्वर जो पवित्र है उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अनेक लोगों को उनके पापों से फिरौती देने के लिए आया हूं। उनके दंड से, पाप का वेतन मृत्यु है, इसलिए पृथ्वी पर पैदा हुए हर एक व्यक्ति मरे हैं। धर्म स्थापक हो, गुरु हो, बाबा हो, सब लोग मरे हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति का कब्र खुला है, और वो यीशु मसीह का कब्र है, क्योंकि उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और 3 दिन बाद जी उठूंगा। और जैसे उसने कहा वैसे 3 दिन बाद वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए उसने जो कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, आप विश्वास कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी अनंत जीवन पाएगा। आप उस पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोला होता तो पापी होता तो कब्र में बंद होता, लेकिन यीशु का कब्र खुला है, और इसलिए वो ये बताता है कि वो एकमात्र परमेश्वर है जो बचाने के लिए आया है। मेरे साथ हो आप? प्रेज द लॉर्ड। हम सीखेंगे कुछ लोगों से जो ट्रैक से चूक गए। ऑलराइट, मेरे साथ हो आप?
द लॉस्ट शीप, देयर आर थ्री स्टोरीज, तीन कहानियां यीशु ने बताई। एक कहानी एक भेड़ के बारे में बताई, यू नो द कहानी, द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट शीप। लूक चैप्टर 15, अगर आपके पास बाइबल है खोल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में आ जाइए। द लॉस्ट शीप, वो भेड़ जो भटक गई थी। हालेलुया। यीशु ने हालेलुया भेड़ और बकरियों के बीच में डिफरेंस बता कर दिया है। पता है कि नहीं? हाँ, बकरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, भेड़ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको हमेशा चरवाहा चाहिए, वो चरवाहे के साथ रहता है। और परमेश्वर के जन और परमेश्वर जो है वो चरवाहा है हमारा, यहोवा मेरा चरवाहा है, ही इज आवर शेपर्ड, और हम उसके पीछे चलते हैं। बकरी जो है वो चरवाहे के बगैर कहीं पर भी जा सकती है, जंगल में इधर उधर चढ़ के खाना वाना खा सकती है, अकेले रह सकती है। लेकिन भेड़ जो है वो हमेशा आप क्या देखोगे? झुंड में देखोगे। यीशु ने कहा मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, आई नो माई शीप, और मेरी भेड़ मेरी आवाज, बोलिए ना जल्दी जल्दी, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। माई, और वो मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। सो जीसस सेड ही इज अ शेपर्ड। यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। हालेलुया, ये मेरी भेड़ है। और उसने कहा कि जो जिनको नौकरी पे रखे जाते हैं वो खतरा आने पर भेड़ को छोड़कर भाग जाती है, लेकिन एक अच्छा चरवाहा अपने प्राण को अपने भेड़ के लिए दे देता है। उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड हु लेज डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। सो वी आर हिज शीप, द चर्च इज हिज शीप एंड द शेपर्ड इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन हालेलुया, हम इस कहानी में पढ़ते क्या है? यू नो, इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट गोट। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? इट इज नॉट। अंत के दिन में यीशु क्या करेगा? भेड़ों को एक तरफ और बकरियों को, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग जिंदगी जीते हैं। फर्क जो है वो जिंदगी जीने में है। मेरे साथ हो ना आप? हालेलुया। भेड़ हो या बकरी है, ये आपका कलर नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि बकरी भी व्हाइट होते हैं, बकरी भी सुंदर होते हैं, बकरी भी दूध देते हैं। कुछ बकरियां हैं जिनकी रूई बहुत अच्छी होती है, लेकिन भेड़ और बकरी का फर्क जो है उनका जिंदगी जीने के ऊपर है। एक जो है वो खुद पर आधारित है, दूसरी जो है वो चरवाहे पर आधारित है। एक को जो है अपने आप का बचाव करने के लिए आता है, उसको सींग है, वो लगाकर किसी के साथ भी लड़ लेती है। हालेलुया। दूसरी जो है उसके सींग नहीं है, चरवाहा चाहिए बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? नाउ लेट्स लुक इनटू द वर्ड। A little wandering leads to a great। ये जो भेड़ है, उनके पास, चरवाहे के पास 100 भेड़ थी, उसमें से एक जो है थोड़ा सा इधर उधर, सब लोग थोड़ा सा भटकने पे क्या हो गया? थोड़ा सा भटकने पे बहुत दूर चले जाएंगे। जब आप ये दौड़ रहे हो, ध्यान रखना, थोड़ा सा भटकना बहुत काफी है आपको बहुत दूर ले जाने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? You only need a little bit of भटकना। थोड़ा सा भटकना आपको बहुत दूर ले जाएगा। बेचारी भटकी क्यों? उसको लगा कि घास यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे सही घास मिल रहा है, और वहां से वो क्या हो गई? भटक गई। घास में इतना वो घुल गई कि थोड़ी देर के बाद सर उठा के देखा तो चरवाहा भी नहीं है, बाकी भेड़े भी नहीं। एक भेड़ और बकरी के अंतर में जो है, द डिफरेंस बिटवीन इज दैट भेड़ जो है वो खो जाना नहीं चाहती है। अ शीप नेवर वांट्स टू बी लॉस्ट। उसको कैसे भी कर जब उसको पता चल गया कि वो खो गई है, फर्स्ट थिंग दैट शी डज इज उसको वापस अपने चरवाहे के पास जाना है। बकरी फोड़ लेगी। मेरे साथ हुआ? भेड़ समझती है कि चरवाहे के बगैर नॉट पॉसिबल। चलेगा ना एक दिन? नहीं चलेगा एक दिन। चरवाहा बगैर एक दिन भी नहीं चलेगा। चरवाहे के नजरों से मुझे दूर नहीं रहना, भेड़ जानती है, क्योंकि भेड़ चरवाहे पर आधारित है अपनी जिंदगी के लिए। द शीप इज सो डिपेंडेंट अपॉन द शेपर्ड फॉर इट्स लाइफ। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर चली गई और वो भटक गई। और अगर आप भेड़ हो और आप थोड़ा सा इधर उधर भटक गए, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, पहली चीज जो आप करोगे, इज टू रन बैक टू द शेपर्ड। पहला चीज, जैसे आपने रियलाइज किया कि मैं भटक गया, पहली चीज जो आप करोगे इज टू रन बैक टू द शेपर्ड। अरे मैं कहां आ गया? तुरंत मेरा चरवाहा कहां है?
अरे मैं कहां भटक गया, तुरंत मेरा चरवाहा कहां है, वेयर इज माय शेपर्ड. And the first thing that she does is that wants to get back home, wants to get back to the shepherd. और इसीलिए 100 भेड़ थे, 99 उसके पास था, लेकिन चरवाहा निकल कर क्यों गया पता है? क्योंकि चरवाहा को पता है कि मेरी भेड़ मेरे बगैर जिंदा नहीं रहेगी. मेरे साथ हो आप. द मोमेंट, आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके दिल पर हाथ रखकर कह रहा है कि ये चीज सुधार, ये चीज सही नहीं है, तो तुरंत अगर तू भेड़ है तो तेरा पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि तू भाग कर चरवाहे के पास वापस आएगा. लेकिन अगर तू भेड़ नहीं है तो कहेगा ठीक है मैं थोड़ा और घूम लेता हूं, यहां तक तो आया हूं तो थोड़ा और भटक लूं, देख लेता हूं पास्टर बोल रहे हो सही है कि नहीं है, देख लेता हूं, थोड़ा और टेस्ट कर लेता हूं कि और कितना दूर जा सकता हूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी. या आपने प्लान बनाया. आई वांट टू टेल यू, चेक योरसेल्फ. यू आर नॉट गोइंग टू, अगर आपका दिल ऐसा है, यू आर नॉट एंडिंग द ईयर राइट. अगर आपका दिल ऐसा है तो आप साल का अंत अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो. बट व्हेन द होली स्पिरिट टॉक्स टू यू, जब पवित्र आत्मा, जब वचन आपसे बात करता है, इमीडिएटली गेट बैक, बिकॉज दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ शीप. वी कैन नॉट लिव विदाउट गॉड. We cannot live without, we cannot have life without a relationship with God. परमेश्वर के बगैर, चरवाहे के बगैर, उसके साथ के रिश्ते के बगैर हम नहीं जी सकते. योना 10 और उसका 27. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं. वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें जानता हूं. यीशु जानता है. राज, पाप के वजह से अगर आप दूर हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है. और अगर पाप आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार का पाप आपके जीवन में है, तो आप परमेश्वर से दूर हो. एंड इफ यू आर भेड़, अगर आप भेड़ हो, कम बैक टू द शेपर्ड, कम बैक टू हिम. बकरियों को कोई फीलिंग नहीं होता. दे आर ऑलराइट, दे आर कूल, दे आर चिल, नो प्रॉब्लम. संगति में गए, नहीं गए, आराधना में गए, नहीं गए, प्रार्थना किया, नहीं किया, चिल. व्हाइट है, अपने व्हाइट शर्ट पहना है मैंने, व्हाइट इंपॉर्टेंट. हालेलुया. मेरे साथ हो आप. द लॉस्ट सन. दूसरी कहानी यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में कहा, वो है उड़ाऊ पुत्र. उसने क्या किया? ही डिड नॉट हैव अ डायरेक्शन. उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम क्या देखते हैं? जो भेड़ है वो भटक गई, मतलब भटक गई, बाय मिस्टेक वो चली गई. ओके, लेकिन उड़ाऊ पुत्र खुद चुनकर चला. He walked away by himself. हेलो, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट. The lost son, he walked away from his father. उसने खुद चुना कि मेरे को मेरे पिता के घर पे नहीं रहना, मेरे को जाना है. लाओ मेरी सारी संपत्ति दे दो. छोटा था, उसने सारी संपत्ति ले ली अपने पिता से. मानो ऐसा कह रहा हो कि आप मेरे लिए मर गए हो, आपके मरने के बाद जैसे सारी संपत्ति मेरी, आधा संपत्ति मेरा होता है, मेरा भाग मुझे दे दो. You're dead for me. And he walked away. वो चला गया. वो अपने हिस्सा, अपने निर्णय से चला गया. एक ऐसा जिंदगी जो उसके पिता से दूर हो, ऐसा उसने चुनकर वो चला गया. मेरे साथ हो आप. उसने वो दिशा डिसाइड किया कि मुझे पिता के साथ नहीं रहना, मुझे उनसे दूर रहना है. आई वॉन्ट टू लिव अवे फ्रॉम हिम. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो रास्ता जो पिता से दूर है, वो नरक की ओर है. आपको वो जाता है, वो पैसे सारा उड़ा देता है. जब सारे पैसे उड़ जाते हैं, उसके दोस्त उसको छोड़ जाते हैं, और फिर अचानक वहां देश में अकाल पड़ता है. अकाल पड़ने पर वो उसे कुछ मिलता नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए. आखिर में सुअरों को खिलाने के लिए वो पहुंच गया, और वहां पर खड़े खड़े वो सोचता है कि ये क्या है, कम से कम मुझे सुअर का खाना मिल जाए. मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता से दूर सारे रास्ते आपको सुअर का खाना खिलाएगा. पिता के घर में आप अच्छी रोटी खा रहे थे, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया, आप गए, और खाना क्या है? सुअर का खाना. आपको पता है, भेड़ जब खो गई तो चरवाहा ढूंढने गया. बेटा गया तो पिता ढूंढने गया नहीं, क्योंकि वो उसकी मर्जी से गया. हेलो, मेरे साथ हो आप. वो उसके मर्जी से गया. ही वेंट बाय हिज ओन डिसीजन. और इसलिए कोई भी जाकर उसे वापस नहीं ला सकता है. उसको खुद, बाइबल में उस सुंदर शब्द लिखा है, when he came to himself. जब वो जागा,
उसको लगा अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां सूअरों के खाने के लिए तरसता हूं, मेरे घर पिता के घर में जो सेवक है वो भी खाते हैं और उसके बाद भी खाना बचता है। Where am I? जब वो जागा कि उसे यहां होना नहीं चाहिए था, he woke up and he turned back. पिता ढूंढने नहीं गए, पिता ढूंढने नहीं गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नीड टू मेक अ डिसीजन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर टू कम बैक टू गॉड। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। पास्टर नहीं आएंगे आपको पकड़ कर लेकर आने के लिए। Don't expect the pastor to come and pull you back. Don't expect some prophet to come and pull you back. If you have gone away from God, if you are on the highway to hell, then you need to make a decision to come back to God. ये चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, पैर आपके यूज करने पड़ेंगे। कोई गाड़ी लेकर नहीं आएगा और आपको खुद चलकर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद डिसाइड कर आप गए थे। मेरे साथ हो आप? आर यू विथ मी? जब आप खुद चले जाओगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। Nobody can help you, but you are always welcome in the at dad's home. जब कभी आप वापस आओगे, एक चीज पक्का है कि डैड विल वेलकम यू। जब उसके पिता ने देखा उसे दूर से कि वो आ रहा है, द डैड रैन। हेलो, मेरे साथ हो? यीशु ने कहा कि जब उस पिता ने देखा बहुत दूर से कि उसका बेटा आ रहा है, व्हाट डिड द डैड डू? He ran towards himself. उसे गले लगाया और उसे बोलने नहीं दिया। वो सोच रहा था कि मैं बोलूंगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे आपके घर पर एक नौकर बना दो, मैं यहां पर सफाई कर जी लूंगा, मैं आपका बेटा नहीं हूं आज से, आप मुझे बस अपने शरण में ले लो। ये सब वो सोच रहा था बोलने के लिए, लेकिन बोलने का अनुमति नहीं दिया। उसके पिता दौड़ कर आए, गले लगाया, उसके वस्त्र को बदलने के लिए कहा, उसे नहलाने के लिए कहा, उसे कहा अंगूठी पहनाओ, मेरे अधिकार की अंगूठी पहनाओ, मेरे जूते उसे पहनाओ। Dad did everything. और आज सुबह वही पिता का दिल आपके लिए, उसका घर आपके लिए खुला हुआ है। कम बैक, फिनिश द ईयर स्ट्रॉन्ग। अच्छा शानदार अंत ये साल को बनाओ। परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। अगर कहीं पर आप रूठ गए, कहीं ठोकर खाए, कुछ भी कारण से कहीं दुनिया की चांदनी देखकर, दुनिया में चीजें देखकर आप चले गए हो, तो आज सुबह वापस आ जाओ। कम बैक टू द फादर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि कुछ बातों को, दुनिया के पीछे आप गए हैं और आप बहुत दूर चले गए हैं, निर्णय आपको लेना है। हालेलुया। कोई वहां आपको बचाने नहीं आएगा। यू नीड टू स्टेप अप एंड कम बैक। हालेलुया। लेकिन एक चीज है, अगर जब कभी आप वापस आओगे, हालेलुया, पिता का दिल आपके लिए खुला है एंड ही विल वेलकम यू। हालेलुया। देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग विद द फादर। पिता जो है वो आपको एक नई शुरुआत हमेशा देगा। लूका रचित सुसमाचार 15 उसका 24 में पिता कहता है, हालेलुया, मेरा बेटा मर गया था। जी पढ़िए सर, क्या लिखा है? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, लेकिन फिर जी गया है। खो गया था, वो खो गया था, अभी मिल गया है। अभी मिल गया। That's the joy in the heart of the father. आज सुबह क्या वो पिता को ये आनंद का मौका आप दोगे? आप दूर चले गए हैं, हालेलुया, और आज पिता इंतजार में है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसने वो वहां खड़े रहकर देख रहा था कि कब बेटा वापस आएगा, और उसके दिल में आनंद आ गया। उसने कहा मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मुझे मिल गया है। उसने कहा बड़ी पार्टी मनाओ। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, हम में से कई लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। वो पार्टी सेट करके बैठा है, कह रहा है कि आज रविवार को, पिछले रविवार को मेरा बेटा आ जाएगा, ये रविवार को मेरा बेटा आ जाएगा, इस प्रचार के बाद मेरा बेटा आ जाएगा, इस गाने के बाद मेरा बेटा आ जाएगा, इस आराधना के बाद मेरा बेटा आ जाएगा। और अगर आज आप आए, हालेलुया, तो उसके बाहें आपके लिए खुली हैं। हालेलुया। ये अच्छा समय है, हालेलुया, ये उद्धार का समय है कि आप उसके पास आ सको। The third story Jesus said about the lost coin. एक सिक्का जो खो गया था। एक विधवा के पास कुछ सिक्के थे, उसमें से एक खो गया। क्या हुआ? सिक्का कहां खोया? घर के अंदर खो गया। The coin was lost in the house. Hallelujah. परमेश्वर के भवन में भी रहकर you can get lost. आप खो सकते हो परमेश्वर के भवन के अंदर रहकर। उस विधवा के हाथ में जो सिक्का था वो खो गया। It was lost. खोया हुआ जो सिक्का है उसके ऊपर धूल जम गया, वो कहीं कोने में पड़ा है, अंधेरे में है। और वैसे ही हम में से कई लोगों की जिंदगी है, भवन में जरूर है लेकिन भवन में खोए हुए। जो सिक्का खो गया है उससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, उससे व्यापार नहीं किया जा सकता, उससे वृद्धि नहीं पा सकते।
अगर वो सिक्का खोया नहीं है तो उस सिक्के से कुछ किया जा सकता है, कुछ प्रतिफल है उससे, उससे कुछ एक सिक्के से दो सिक्का कमा सकते हैं, लेकिन हालेलुया वो सिक्के से कुछ कमाया नहीं जा रहा है, वो सिक्के से कोई प्रयोजन नहीं है, वो सिक्का धूल से पड़ा हुआ है, वो सिक्का अंधेरे में पड़ा हुआ है। अगर हमारा जिंदगी का ये साल का जो अंत है उसमें हम इसी प्रकार किसी काम के नहीं है, किसी लायक नहीं है, हमने अपने परमेश्वर के मकसदों को अपने जीवन में पूरा नहीं किया, हमने परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा नहीं किया, जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको आपके मां के कोख में मर जाने से पहले बचा लिया, हालेलुया, उसने आपको इस पृथ्वी पर लाया और आप इतने सारे कष्टों से होकर गए, लेकिन शैतान आपके जीवन को छू ना सका, हालेलुया। आप बीमारियों के अंदर से गए, लेकिन वो बीमारी आपको मार नहीं सकी, क्योंकि उसने बचा कर रखा, और उसने इसलिए बचा कर रखा कि तेरे जीवन से उसके मकसदों को वो पूरा कर सके। और आज सुबह हालेलुया, अगर आपका जिंदगी भवन में होते हुए भी मकसदहीन है, तो परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो कहता है हालेलुया, अंत इस तरह से नहीं होना चाहिए, अंत बेहतर और शानदार बनाओ। शुरुआत सही था, लेकिन अंत शानदार बनाओ, हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया, वो विधवा क्या करती है? वो झाड़ू लेती है और वो दीप जलाती है और अपने घर पर वो झाड़ू मारती है, हालेलुया, धूल को हटाती है, हालेलुया। आज सुबह पवित्र आत्मा के हवा के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहे हालेलुया, मेरे जिंदगी के ऊपर हालेलुया जो धूल जम गया है, मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर जो धूल जम गया है, पवित्र आत्मा तेरे झाड़ू से हालेलुया, तेरे वचन से, तेरे वचन की रोशनी से हालेलुया, मेरे ऊपर झाड़ू लगाकर हर प्रकार की दुनिया की बातें, हर प्रकार की पृथ्वी से लगी हुई बातें, हर प्रकार का जो अर्थली पुल है, हर प्रकार का पाप में जो खींच है, हालेलुया, वो मेरे जीवन से प्रभु तू निकाल दे। Take it away, Jesus, hallelujah. Take it away, Father, hallelujah. Take it away, Jesus, hallelujah. कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कौन कहेगा हालेलुया? मेरे जीवन से प्रभु तेरे आत्मा की हवा, हालेलुया, लेट योर, तेरे आत्मा की झाड़ू से, हालेलुया, तेरे वचन के दीपक से, हालेलुया, मेरे ऊपर का हर प्रकार का हालेलुया धूल हटा दे और मुझे मेरे मकसद के लिए तू इस्तेमाल कर, हालेलुया। मैं अपने जीवन को तेरे लिए देता हूं, हालेलुया। आई गिव माय लाइफ टू यू, हालेलुया। प्रभु ये मेरा जीवन आपके मकसदों के लिए पूरा हो, हालेलुया। मेरे जीवन से कुछ प्रयोजन हो, हालेलुया, कुछ लोगों को छुटकारा देने के लिए। लॉर्ड let my tests become testimonies for you, hallelujah. Let every situation that I went through, hallelujah, become testimonies for you. प्रभु मैं कड़वा, मैं खट्टा, मैं हालेलुया पथरीला नहीं होना चाहता। मेरे जीवन की हर परिस्थितियां मुझे बेहतर बनाए, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, ओ तेरे आत्मा की हवा मुझ पर चला, हालेलुया, और मुझे तेरे वचन से मेरे अंदर जांच कि मेरे अंदर कोई बुरी मार्ग तो नहीं है, हालेलुया। आई लॉर्ड लुक इनटू माय लाइफ, आई होप देयर आर नो विकेड वेज इनसाइड मी। मैं तेरे मकसदों को पूरा करना चाहता हूं। आई वांट टू फुलफिल योर पर्पस। जिस कारण से तूने मुझे इस घर में रखा है, उस कारण को पूरा मैं कर सकूं, हालेलुया। उस उड़ाऊ पुत्र का एक बड़ा भाई था जो बहुत गुस्सा हो गया जब वो छोटा भाई घर पर लौट आया। He was lost in the house. वो घर में था पिता के, लेकिन खोया हुआ था, जैसे ये सिक्का खोया हुआ था। This morning, hallelujah, let's not be the lost coin. Hallelujah. Let's finish the year strong. Hallelujah. ये साल जो है शानदार हम खत्म करें, हालेलुया। It's not just one year. It's got to be every week. It's got to be every Sunday. It's got to be every day. हमें अपने आप को ये याद दिलाना है, so that we can finish the year strong. And I want you to commit your life to God. आज सुबह परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को सौंपे। पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, मैंने नहीं, और आप जानते हो कि पवित्र आत्मा ने आपसे क्या बात किया है। And you're very sure of what the Holy Spirit is talking to you this morning. Hallelujah. The world is coming to an end. वो अंत की तरफ जा रहा है। And the situations around us tell us कि वो क्या होने जा रहा है, कि बाइबल के वचने सारी खरी और सच्ची है और उसका अंत की ओर वो बढ़ रहा है। लेकिन उसके बीच में आप क्या करोगे? हालेलुया। क्या आपने निर्णय लिया है? क्या आपके पाप धुल गए हैं? क्या आपने पाप से मोचन पाया है? हालेलुया। कोई गिरजाघर का पानी, कोई पादरी का प्रार्थना, कोई फूल, कोई नदी में नहाना आपके पाप को धो नहीं सकता, हालेलुया। सिर्फ यीशु का लहू आपको धो सकता है। क्या आप यीशु के लहू को अपने जीवन में मांगेंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर दे, हालेलुया, मुझे पाक कर दे, मुझे पावन कर दे।
क्योंकि इस दुनिया में हालेलुया, इस इतिहास में हालेलुया, बचाने वाला और कोई नहीं आया, सिर्फ तू आया। हालेलुया, तू ही है बचाने वाला। और आज मैंने सुना, मैं मेरा जीवन तुझे देता हूं, तेरे हाथों में देता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, सच्चा खरा। हालेलुया, उस स्वर्ग में जहां पर तू रहेगा और जहां तेरी स्वभाव है प्रभु, उस प्रकार का स्वभाव इस पृथ्वी पर मुझे दे। मेरे चरित्र को बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरे सोच को बदल, मुझे पाप से छुड़ा, मुझे आजाद कर दे। हालेलुया, मैं तेरे राह पर चल सकूं। हालेलुया, मैं तेरा खोजी बन सकूं। हालेलुया, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। हालेलुया, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। हालेलुया, thank you Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we bow down before thee, Jesus. We need your grace, we need your help, we need your presence. Hallelujah. इस साल के अंत दुनिया किस और जा रही है, हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन प्रभु हालेलुया, हमारे जीवनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अंत को शुरुआत से जानता है, मैं तुझ में सुरक्षित हूं, तेरे हाथों में सुरक्षित हूं। हालेलुया, मैं तेरा हूं। हालेलुया, तू मुझे तजेगा नहीं। हालेलुया, तू मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, तू मेरे साथ है। हालेलुया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, I confess my sins, I give away my wicked ways. Hallelujah, forgive me Jesus, heal me and bless me Father, strengthen me. Hallelujah, मेरे बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया, मेरे जंजीरों को तोड़ दे। हालेलुया, मैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान लौट कर आता हूं। हालेलुया, I come back to you Jesus. Hallelujah, I come back to you Jesus, the lover of my soul. Hallelujah, I come back to you Father. Hallelujah, because I know you will never reject me. Hallelujah, you will not forsake me Jesus. Hallelujah, तेरे बाहों में मुझे संभाले। Hallelujah, and help me Father. Hallelujah, help me Jesus. Hallelujah, एक शानदार अंत की ओर हालेलुया दौड़ने के लिए प्रभु तू मुझे मदद कर। आज सुबह परमेश्वर हालेलुया आप में से कई लोगों को उसकी आत्मा को उंडेल कर दे रहा है। He's pouring out his spirit upon some of you. Hallelujah, because you've been fighting this fight all alone. You need the Holy Spirit. Hallelujah, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और आज सुबह हालेलुया वो अपनी आत्मा से आप में से कई लोगों को अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, और वो अभिषेक हालेलुया रिसीव करिए। हालेलुया, क्योंकि वो अभिषेक हालेलुया हर जुए को तोड़ेगा। हालेलुया, आपके जिंदगी के अंदर हालेलुया आपको बांध कर रखने वाली, आपके मनोभावनाओं को बांध कर रखने वाली, उन हालेलुया जुओं को हालेलुया तोड़ कर रखने वाली वो अभिषेक हालेलुया आज सुबह पवित्र आत्मा उंडेल रहा है। क्योंकि उसका वादा है कि अंत में दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। हालेलुया, why don't you receive it this morning? Hallelujah, why don't you open up yourself and say Lord I want your anointing. Hallelujah, मुझे प्रभु तेरे हालेलुया उस अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, मुझे तेरे उस अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, यू नो एक अच्छा चरवाहा वो भजन संहिता में पढ़ते हैं, वो हमारे तेल को, वो हमारे सर को तेल से मलता है, आनंद के तेल से। हालेलुया, एक अच्छे चरवाहे के पास वो अभिषेक का तेल है। हालेलुया, और वो अपने भेड़ों पर लगाता है। हालेलुया, ताकि जो हालेलुया बीमारी फैलाने वाली जो जीव जंतु आए हैं वो उसे परेशान नहीं करे। हालेलुया, आज सुबह परमेश्वर की अभिषेक आपके जीवन पर हालेलुया है। Receive it in Jesus name. Hallelujah, उससे मांगे। हालेलुया, उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Why don't you ask him for this anointing? हालेलुया, कि प्रभु एक शानदार अंत के लिए मुझे हालेलुया तेरे अभिषेक का जरूरत है। ओ प्रभु तेरे आत्मा से मुझे अभिषेक कर। हालेलुया, oh Lord anoint me with your anointing. Hallelujah, I need your spirit because without it oh Lord I cannot be a witness. Hallelujah, मैं तेरा गवाह नहीं बन पाऊंगा। मुझे तेरे अभिषेक का जरूरत है, मुझे तेरे हालेलुया उस अभिषेक के तेल की जरूरत है। हालेलुया, तू अच्छा चरवाहा है और मैं तुझसे वो अभिषेक का तेल मांगता हूं। We release your anointing upon your children, Father. Everyone who needs it, Lord, I pray that the anointing will be poured out upon them, Jesus. The anointing that breaks every yoke, the anointing that marks them as yours. वो अभिषेक जो चिन्ह है कि ये आपके हैं। हालेलुया, उस अभिषेक के तेल को तेरे बच्चों के ऊपर उंडेल। हालेलुया,
Mark them in the blood of Jesus. Hallelujah. शत्रु की कोई योजना, शत्रु का कोई तंत्र, हालेलुया, शत्रु की कोई भी, हालेलुया, षड्यंत्र, हालेलुया, आपके बच्चों के ऊपर, हालेलुया, हावी न होने पाए, सफल नहीं होगा, हालेलुया, क्योंकि वो यीशु के लहू से और उनके मुंह की गवाही से शैतान पर विजय हुए, हालेलुया। आज सुबह, हालेलुया, तेरे पावन लहू में हम विजय की घोषणा करते हैं, हालेलुया, हम जय की घोषणा करते हैं, हालेलुया। पराजय में हम खत्म नहीं होंगे, हमारा अंत शानदार होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। Hallelujah. Thank you that you are with us, Lord. May your name be glorified. May your son Jesus be exalted forever. Thank you for talking to us, Holy Spirit. Be exalted forever. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen. Hallelujah.